अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम जिसका नाम है सिंपैथी, जो 7th स्टैंडर्ड की इंग्लिश बुक है उसमें दी गई है। पेज नंबर 61 है। ये पोएम जो है ये चार्ल्स मैके ने लिखी है। चार्ल्स मैके स्कॉटिश के पोइट थे, यानी कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये एक जर्नलिस्ट भी थे, ऑथर भी थे और सॉन्ग राइटर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे ये चार्ल्स मैके। चलिए पोएम को पढ़ लेते हैं। आप पेज नंबर 61 निकालेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow past, I paid him back the gold he gave to me. चार्ल्स मैके कहते हैं कि जब मैं गम में था, मैं बहुत ही दर्द में था। जो मेरा गम था, जो मेरा दर्द था, ये एक एक मगरूर आदमी ने, प्राउड मैन किसको बोलेंगे हम यहाँ पे? जो मगरूर घमंडी इंसान। तो उन्होंने ये मेरा दर्द उन्होंने सुना। बट ही लुक्स वेर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ से देखा भी नहीं अच्छी तरह से। उन्होंने मेरे हाथ में गोल्ड यानी कि सोना थमा दिया। यहाँ पे हम पैसे भी कहेंगे, रुपए भी कहेंगे। उन्होंने मेरे हाथ में गोल्ड यानी कि सोना थमा दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड। बट नॉट ए काइंडली वर्ड। काइंडली वर्ड हो गए, हमदर्दी का कोई लफ्ज़ भी उन्होंने नहीं कहा। मैं शायर कहते हैं कि मैं दर्द में था, मैं बहुत दुख में था, मैं मुसीबत में था, लेकिन वहाँ से एक आदमी आया, वो बहुत घमंडी, वो मगरूर आदमी था। तो उन्होंने मेरे हाथ में गोल्ड थमा दिया, मेरे हाथ में सोना थमा दिया, बगैर कुछ लफ्ज़ हमदर्दी के कहे। एक लफ्ज़ भी उन्होंने हमदर्दी का नहीं कहा। माई सारो पासड, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. तो ये कहते हैं, शायर कहते हैं कि मेरा, क्योंकि धूप और छाँव हर जगह पहुँचते हैं। कभी इंसान को मुसीबत आ जाती, लेकिन वो भी टल जाता है। खुशी भी नहीं रहती है, ना मुसीबत रह जाती है। तो बोलते हैं कि शायर ये मुसीबत भी टल गई, ये भी निकली, मेरा दर्द भी दूर हो गया। मैंने उनको, जो उन्होंने मुझे दिया था, जो उन्होंने मुझे उस वक़्त, जिस वक़्त में था, बहुत दर्द में था, बहुत गम में था, उन्होंने जो मुझे, उस घमंडी आदमी ने, उस मगरूर आदमी ने जो मुझे दिया, मैंने उनको वापस दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। तब मैंने उनको वो सोना जो उन्होंने मुझे दिया था, वो मैंने उनको वापस दिया, और मैं सीधे खड़े होकर उनको मैंने शुक्रिया अदा किया, उनका शुक्रिया अदा किया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, जो उन्होंने मेरे साथ जो हमदर्दी की थी, जो उन्होंने मेरे साथ वो उस वक़्त वो एक खैर ख्वाही की, एक खैरात दिया था, खैरात के तौर पर उन्होंने जो सोना मुझे दिया था, मैंने उनको वापस कर दिया और उनका शुक्रिया अदा किया। ना कि ऐसे ही दिया जिस तरह से उन्होंने मुझे बगैर मेरी तरफ देखे उन्होंने मुझे दिया, मेरे हाथ में थमा दिया और चले गए। कुछ कोई हमदर्दी का कोई लफ्ज़ भी नहीं मुझे बोल दिया। लेकिन जब मैंने उनको ये वापस, क्योंकि मेरा दुख अब गया, मेरी जो परेशानी थी वो भी गई, मैंने उनको वापस दे दिया। लेकिन मैंने उनको एक इंसानियत होने के नाते मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, और मैंने उनको जो भी उन्होंने मुझे दिया था, उन्होंने जो वो खैर ख्वाही मेरे साथ की थी, मैंने उनको शुक्रिया के साथ, खुश मिजाजी के साथ मैंने उनको वापस कर दिया। आई ले इन वांट, I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread. He watched me day and night,
how shall I pay him back for all he did to me? Oh, gold is great, but greater for is heavenly sympathy. चार्ल्स मैके कहते हैं कि मैं अब मैं ये था, मैं मजबूर था, गरीब था, मैं दुख में था, मुझे दर्द था. ए पुअर मैन पासड माई वे. एक गरीब आदमी एक गरीब आदमी मेरी राह से गुजरा, मेरे सामने से, या जहाँ मैं बैठा था वहाँ से एक मुफलिस आदमी वहाँ से गुजरा. ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड. तो उन्होंने मेरे सर को थमा दिया, उन्होंने मेरा सर पकड़ा. ही गेव मी ब्रेड, उन्होंने मुझे रोटी दी. ही वॉचड मी डे एंड नाइट, उन्होंने मेरी देखभाल दिन रात की. हाउ शैल आई पे हिम बैक, मैं किस तरह से ये चुका दूँ उनका ये जो उन्होंने मुझ पे ये जो एहसान किया, ये कैसे मैं उनको चुका दूँ. फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, इस गरीब आदमी, इस मुफलिस आदमी ने मेरे साथ जो किया, ये किस तरह से मैं उनको चुका दूँ. ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी. ओह, जो ये सोना था उस आदमी ने, जब मैं था, दुख में था, मुसीबत में था, तो उस घमंडी, उस गुरूर आदमी, उस अमीर आदमी ने मुझे जो सोना थमा दिया था, वो भी एक बड़ी चीज़ है, वो भी एक अजीम चीज़ है. लेकिन उससे बढ़कर जो कोई हमदर्दी, जो ये हमदर्दी है, जो हेवनली है, हेवनली हो गया आसमानी, रूहानी, जिसमें कोई लालच नहीं है, तो उन्होंने जो किया है ये सबसे बढ़कर है. तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये जो इस पोएम का, इस नज़म का जो सेंट्रल थीम जो हम कहेंगे, जो मेन आइडिया जो है कि हमें प्रमोट करना चाहिए. क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए मॉरल वैल्यूज़ लाइक सिंपैथी अमंग ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज इट कैन नॉट बी रिपेड बाय फिज़िकल एक्सचेंज. ये हम जो सिंपैथी होती है, जो हमदर्दी होती है, जो ये मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, जो हम एक इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ निभाते हैं, ये हम रिपेड नहीं कर सकते हैं. लेकिन इसका जो अजर होता है वो अल्लाह के पास होता है, क्योंकि जो इंसान होता है, इंसानियत के नाते उनमें एक हमदर्दी, उनमें एक शफ़क़त होनी चाहिए दूसरे इंसान के तई. इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, ताकि हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का दुख दर्द बांटें, न कि किसी लालच में आकर, बग़ैर किसी लालच में आकर हमें एक दूसरे का दुख और दर्द बांटना चाहे. चार्ल्स मैके का यही मतलब और मकसद है इस पोएम में. इन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम देते हैं, कभी किसी इंसान को कभी दुख दर्द में होता है, तब उस वक़्त उसको पैसों की ज़रूरत नहीं, हर वक़्त इंसान को पैसों की ज़रूरत नहीं होती, हर वक़्त इंसान को चांदी सोने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन कभी किसी के हमदर्दी के दो बोल उसके दुख और दर्द को कम कर सकता है. हमें ये डेवलप करना चाहिए, हमें अपने अंदर ये डेवलप करना चाहिए. ये एक ऐसा मादा पैदा करना है ताकि हम एक दूसरे के काम आए, हम एक दूसरे का दुख और दर्द बांट सकें. ये इस पोएम का मेन मकसद है कि हम अपने अंदर एक हमदर्दी का ये मॉरल वैल्यूज़ हम पैदा करें, ताकि हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का दुख और दर्द बांट सकें. यहाँ पे जो सिंपैथी इन्होंने चार्ल्स मैके ने लास्ट ये लाइन में लिखा है कि बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी. तो इसका यही मतलब है, जो सिंपैथी, ही डिस्क्राइब्ड सिंपैथी एज हेवनली बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी सेल्फिश मोटिव. तो ये इसमें कोई लालच नहीं है, बगैर किसी लालच के हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं. अमीर आदमी को, घमंडी आदमी को पता था कि मैंने इनको ये पैसे, मैंने इनको ये गोल्ड दे दिया, ये सोना दे दिया, ये कल परसों मुझे ये वापस मिलेगा. लेकिन किसी के साथ अगर हम हमदर्दी करेंगे, किसी के साथ अगर हम किसी की ढारस बांधेंगे दुख दर्द में, तो वो बिल्कुल वो लालच के बगैर होती है, और इसका अजर जो होता है, इसका मुआवज़ा जो होता है वो अल्लाह के पास होता है, और वो बहुत बड़ा मुआवज़ा और अजर होता है, वो एक बहुत बड़ा रिवार्ड होता है. तो इसी पोएम के मुतल्लिक आपके लिए आज का होमवर्क जो है वो ये है